बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.20 का क्वेश्चन नंबर 2 के बकाया जो पार्ट्स रह गए हैं हमारे 4, 5 और 6। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के और 1 के सारे पार्ट्स करनी है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4, 5 और 6 को करने वाले हैं। तो पार्ट 4 उसने दिया है जी 2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये दी है और दूसरी उसने कहा है जी 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। यह मैं फिर बताता चलो, उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करते हुए हमने अब इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है। तो वो हम कैसे कर रहे थे, इससे रिलेटेड मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में भी इसकी सारी डिटेल बताई है। तो इसमें भी आपको साथ साथ गाइड करते जाते हैं कि क्या होगा। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उन्हें भी समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ वो पिछली वीडियो वॉच कर लें तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें उसने दिया है जी एक इक्वेशन 2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन दी है 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इक्वेशंस के नाम रख लेते हैं, उनको नंबर देते हैं। तो ये है जी 2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 10, ये हो गई जी इक्वेशन 1। उसके बाद है जी 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, तो ये हो गई जी इक्वेशन 2। हमने दोनों इक्वेशंस को नाम दे लिए, नंबर्स दे लिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेते हैं जिसमें से एक वेरिएबल x या y को हम अकेला कर लेते हैं, बाकी उसके साथ जितना भी मटेरियल है, जितने भी नंबर डिजिट्स हैं उनको उठा के हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। y को या x को हम अकेला कर लेते हैं। हम इसमें सेलेक्ट करते हैं ऐसा नंबर जो ईज़िली अकेला हो जाए। जैसे अब इस सेकंड इक्वेशन में ये y अकेला है तो ये 3x को उठा के इधर ले जाएंगे तो y अकेला हो जाएगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम किसी को पकड़ते हैं 2 ऐसा x को या y को, पहले उसको दूसरे को इधर लेके जाएंगे, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा, तो वो काम लंबा हो जाएगा। तो हमने शॉर्टेस्ट वे के मुताबिक ईजीएस्ट इक्वेशन पकड़नी है। ईजीएस्ट ये है आसान तरीन 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। तो हम सेकंड वाली ले लेते हैं, इसमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। कि इक्वेशन 2 हमने ली है, हमने उसको मेंशन भी किया साथ, वो है जी 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। y को अकेला करना है हमने, ये 3x यहाँ पे प्लस का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3x। 3x इस तरफ प्लस का था, इक्वल के दूसरी तरफ लेके गए तो वो माइनस का हो गया, तो y अकेला हो गया। तो अब हम इसको दे देते हैं जी इक्वेशन 3 का नाम। हमें y की वैल्यू एक आ गई है, ये इक्वेशन हमने बना ली है, तो ये होगी जी इक्वेशन 3। तो अब हम इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x की। तो उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी उसको भी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब इस y की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है जी 2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 10। अब ये y की वैल्यू को हमने जहाँ पे y है इक्वेशन में उस जगह पे पुट कर देना। तो ये होगा 2x प्लस 7, y की जगह पे ये सारी वैल्यू 3 माइनस 3x इज़ इक्वल टू 10। अब ये 7 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x प्लस 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21x इज़ इक्वल टू 10। तो अब ये 21x माइनस का है और ये 2x प्लस का है। अब माइनस प्लस माइनस होते हैं कि 21 में से 2 लेस करें तो पीछे आएगा 19, लेकिन साइन माइनस का, क्यों, बड़ी रकम 21 है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ बचेगा जी माइनस 19x और प्लस 21 इज़ इक्वल टू 10। अब ये 21 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस 19x इज़ इक्वल टू 10
-21। अब 21, 10 में से 21 लेस करेंगे तो वो बचेगा जी 11, लेकिन माइनस का, क्यों, बड़ी रकम 21 है, उसके साथ माइनस है, तो वो बचा 11, -11। तो अब ये -19 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू -11 डिवाइडेड बाय -19। अब ये दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा x इज़ इक्वल टू 11/19। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो अब हम इस x की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन 3 जो हमने बनाई है उसके अंदर इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब लिखते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3 कि इक्वेशन 3 में इसको पुट करते हैं। तो इक्वेशन 3 थी हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3 - 3x, y इज़ इक्वल टू 3 - 3x। x की जगह पे 11/19 लगा देंगे हम, y इज़ इक्वल टू 3 - 3x की जगह पे 11/19। अब ये 3 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, y इज़ इक्वल टू 3 - 3 11 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 33/19, 33/19। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए क्या करा आपको पता होगा, यहाँ पे नीचे इसके 1 है तो एलसीएम 19 ही आएगा। 19 119 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 9 ज़ा 27, 7 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, तो ये हुआ 57। तो यहाँ आएगा जी 57 - 33 एज इट इज़ 57 - 33। तो अब इसको आगे ले चलते हैं, जगह ख़त्म हो गई हमारे पास। तो ये आएगा जी 57 में से 33 माइनस होगा तो वो बचेगा 24। करके देख लेते हैं, 57 में से माइनस करें 33 को, 7 में से 3 गया, पीछे बचा 4, 4 में से 3 गया तो ये 24 हमारे पास बाकी बचेगा। तो ये आएगा y इज़ इक्वल टू 24/19। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट y की वैल्यू भी आ गई। तो सोल्यूशन सेट आया हमारे पास एस आया जी, बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू 11 डिवाइडेड बाय 19 कॉमा, फिर y की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय 19 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा पार्ट 4 का आंसर आ गया। तो क्लास पार्ट 5 में उसने एक इक्वेशन दी है 2x - 4y इज़ इक्वल टू -10, और सेकंड इक्वेशन दी है y - 5x इज़ इक्वल टू -5। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस के नाम दे लेते हैं। 2x - 4y इज़ इक्वल टू -10, इक्वेशन 1, y - 5x इज़ इक्वल टू -5, ये हो गई जी इक्वेशन 2। दोनों के नाम दे लिए, हमने वही एक वेरिएबल अकेला करना होता है, तो इसमें भी सेकंड वाली में y अकेला है, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड का नहीं है, तो ये 5x को जस्ट उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो y हमारे पास अकेला हो जाएगा। तो हम अब लिखते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं हम, y इज़ इक्वल टू y - 5x इज़ इक्वल टू -5। अब ये 5x इस तरफ माइनस का उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू -5 + 5x। तो ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन 3। अब हम इसको उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है जी 2x - 4y इज़ इक्वल टू -10। अब जहाँ पे y है उसकी जगह पे इसको पुट कर देंगे,
2x माइनस 4, वाई की जगह पे ये आएगा जी -5 प्लस 5x इज़ इक्वल टू -10। अब ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x माइनस माइनस, उसके साथ भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़ा 20। अब ये प्लस माइनस प्लस माइनस, 4 5 ज़ा 20, x इज़ इक्वल टू -10। तो अब ये -20x है और ये प्लस का 2x है। प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि 20 के साथ माइनस है, तो 20 में से 2 लेस हुआ है तो पीछे रह गया 18x प्लस 20 एज इट इज़ इक्वल टू -10। अब ये 20 यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा जी -18x इज़ इक्वल टू -10 -20। -18x इज़ इक्वल टू -10 और -20, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये आ जाएगा जी -30। 20 में 10 ऐड करेंगे तो वो 30 बन जाएगा। तो अब ये -18 इसको अपोजिट साइड पे लेके जाते हैं। जब ये उधर जाएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाय 18। -30 डिवाइडेड बाय 18। अब देखें इसकी कटिंग पॉसिबल है तो इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा जी 3 1 ज़ा 3 और 0 10, 3 6 ज़ा 18, तो ये आया जी 10/6। अब देखें इससे ज़्यादा कटिंग है इसकी पॉसिबल, ये है, ये 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, तो बाकी बचा जी 5/3। इससे ज़्यादा अब इसकी कटिंग नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा जी x इज़ इक्वल टू -5/3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम इस x की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन 3 जो हमने बनाई थी उसके अंदर पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में लिख देते हैं। इक्वेशन 3 है जी हमारे पास y इज़ इक्वल टू -5x प्लस 5x, y इज़ इक्वल टू -5x प्लस 5x। अब जहाँ पे x है उसकी जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू -5, सॉरी ये एक x ज़्यादा लग गया, -5 है, -5 प्लस 5x की जगह पे आएगा जी -5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा जी y इज़ इक्वल टू -5 प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25, 5 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए हम लाइन लगा के दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये एलसीएम इसका आएगा जी 3 ही, y इज़ इक्वल टू एलसीएम 3 ही रहेगा। इसके नीचे 1 था तो उसका भी ऐसे एलसीएम 3 ही रहना, 3। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, उस 3 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा जी -15 -25 एज इट इज़, -15 और -25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी y इज़ इक्वल टू 25 में 15 ऐड करें तो वो हो जाएगा जी 40 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। तो सोल्यूशन सेट इसका हो जाएगा जी, ब्रैकेट सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं -5/3 कॉमा 40/3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 5 का जी। तो क्लास पार्ट 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें उसने कहा जी x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 15, एक इक्वेशन ये होगी, और सेकंड दी है जी 3x माइनस y इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इक्वेशंस को नाम देते हैं। x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 15, ये हो गई जी इक्वेशन 1। उसके बाद 3x माइनस y इज़ इक्वल टू 0, तो ये होगी जी इक्वेशन 2।
तो इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम किसी भी दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल अकेला कर लेते हैं। तो अब इसमें देखें कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में भी वेरिएबल इजीली आप अकेला कर सकते हैं, उसमें भी एक्स है अकेला, नीचे वाले में वाई अकेला है, सेकंड में भी। तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से जौन सी मर्ज़ी इक्वेशन सेलेक्ट कर लें। तो मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। तो लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1, वो है जी x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 15। अब 8y इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 15 माइनस 8y। तो ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन 3। तो अब हम इस वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं x की। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, वो है जी 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमने ये लगा देना है, 3x की जगह पे ये है जी 15 माइनस 8y, और माइनस वाई ऐसे ही इज़ इक्वल टू 0। तो ये 3 अब इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 1 4। तो ये हुआ जी 45 माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 3 8 ज़ार 24। तो ये आया जी 24y माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। अब ये 24y भी माइनस का और माइनस वाई भी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस होंगे। तो ये हो जाएगा जी 45 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट मीन्स इसके साथ 1 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 25y इज़ इक्वल टू 0। अब ये 45 इस तरफ प्लस का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम उठा के इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ रह जाएगा जी माइनस 25y इज़ इक्वल टू 45, जब इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ ले जाए तो डिवाइड हो जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू माइनस 45 डिवाइडेड बाय माइनस 25। अब ये माइनस माइनस सबसे पहले आपस में कट गए, उसके बाद इनकी कटिंग पॉसिबल है, वो 45 है और वो 25 है। तो ये 5 के टेबल पे कट हो जाएगा, 5 5 ज़ार 25 और 5 9 ज़ार 45। तो पीछे रह गया y इज़ इक्वल टू 9/5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम इस y की वैल्यू को लेंगे और इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास जी x इज़ इक्वल टू 15 माइनस 8y, x इज़ इक्वल टू 15 माइनस 8y। अब y की जगह पे हम ये 9/5 लगा देंगे। x इज़ इक्वल टू 15 माइनस 8y की जगह पे 9/5। x इज़ इक्वल टू 15 माइनस, अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है जी 8 9 72, 72 डिवाइडेड बाय 5। अब एलसीएम होगा x इज़ इक्वल टू 5 का, इसका नीचे एलसीएम 5 ही आएगा। 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 आता है, उस 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 2 7। तो वो होता है जी 75। तो ये हो जाएगा जी 75 माइनस 72, लाइन लगा लेते हैं। अब 75 में से 72 माइनस होगा तो वो होगा जी x इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। 75 में से 72 लेस करेंगे तो वो 3 बाकी बचेगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा जी, ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, सबसे पहले x की वैल्यू 3/5 कॉमा फिर y की वैल्यू 9/5 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट 6 का भी। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।